देखा जाएगा बस। इधर नंदी की कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक शिलाद ऋषि थे, उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करके एक पुत्र को पाया जिसका नाम था नंदी। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण ज्ञान दिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया, सारे वेद पढ़ाए। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में दो ऋषि पधारे। नंदी ने आए हुए ऋषियों का स्वागत किया, वंदन किया कि आज हमारी कुटिया में संत महात्मा पधारे हैं। जब ऋषि जाने लगे तो जो नंदी के पिता हैं उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु लंबी हो। अब समझना जरा, बाप और बेटे दोनों खड़े हैं और कोई ऋषि संत महात्मा केवल बाप को आशीर्वाद देकर चला जाए तो बाप को तकलीफ तो होगी। वो ये भी चाहेगा कि मेरी औलाद पर भी हाथ रख दो माथे पर, क्योंकि पहला तो वो है। पर यहां पर क्या हुआ, संत महात्मा जो आए उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और नंदी को नहीं दिया। जब ऋषियों ने नंदी के पिता को आशीर्वाद नहीं दिया तो शिलाद ऋषि ने पूछा ऋषियों से कि हे महामुने, हे कृपा निधान, आप करके ये बताइए कि मेरे पुत्र ने आपका क्या बिगाड़ा, आपने इसको आशीर्वाद नहीं दिया। वो संत महात्मा कहते हैं कि हे ऋषि, ये जो तुम्हारा पुत्र है नंदी, ये अल्पायु है। इसको विधाता ने कम उम्र देकर ही भेजा है। इसको हम लंबी आयु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। पिता दुखी हो गए कि मेरा बेटा तो कम उम्र तक ही जिएगा बस। इधर पिता दुखी है, लेकिन नंदी बड़े प्रसन्न हैं। नंदी कह रहे हैं पिता से कि हे पिता, आप घबराते क्यों हैं? मैं जिसका परम सेवक हूं, मैं जिसकी उपासना करता हूं, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है। आप तनिक भी चिंता ना करो, तनिक भी चिंता ना करो। नंदी कहने लगा कि जिसने जीवन दिया है वो मुझे इतनी जल्दी मारने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भक्त किसका हूं? अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। दुनिया में केवल एक ही देव ऐसा है कि ये विधाता के द्वारा बनी बनाई लीला में भी बाधा डाल देता है। ब्रह्मा जी परेशान थे, एक दिन इस्तीफा देने के लिए चल गए पार्वती मैया के पास, तो क्या मारे नहीं रेणुवाणी पद पे? कहीं बेंडा समझ रखा है शंकर जी ने? मुंह तो लिख दू यहाँ के 8 साल जिए हुए और मारो ना दुनिया अजड़ अमर कर दे। गए इस्तीफा देने के लिए। उमा तेरो वर बावरो हो गयो, उमा तेरो वर बावरो हो गयो, उमा तेरो वर बावरो हो गयो, उमा तेरो वर बावरो हो गयो।
दानव भी यदि शिव की भक्ति कर ले तो उसे भी वरदान। पकड़ लो ये इस्तीफा पार्वती जी, अपनी तो बात बिगाड़ देगा। उमा तेरो वर बाबरो हो गयो, उमा तेरो वर बाबरो हो गयो। उमा तेरो वर बाबरो हो गए। इधर नंदी ने जैसे सुना कि विधाता ने मुझे अल्पायु देकर भेजा है, वो जंगल में गए, घोर तपस्या करी, घोर तपस्या करी और शंकर प्रकट हो गए। शंकर प्रकट हो गए, कहने लगे कि हे नंदी क्या मांगता है, क्या दूं? नंदी ने कहा कि हे नाथ, जब आपके दर्शन हो जाए अब और तमन्ना क्या बची, अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना निवेदन करता हूं, हे शंकर मुझे अपने पास रख लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पास रख लो। और मेरा भोलानाथ भी बड़ा भोला है, अपने पास बिठा लिया